बात है। एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। गांव के पास ही दो अच्छे दोस्त रहते थे, मोहन और सोहन। दोनों का आपस में गहरा लगाव था और वे एक दूसरे के साथ हर वक्त खुश रहते थे। उनका मानना था कि दोस्ती का असली मतलब एक दूसरे का साथ निभाना होता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो। एक दिन मोहन और सोहन ने सोचा कि उन्हें जंगल की सैर पर जाना चाहिए। दोनों ने सोचा कि जंगल में नए पेड़ पौधों को देखेंगे, पक्षियों की चहचहाहट सुनेंगे और थोड़ा समय प्रकृति के बीच बिताएंगे। उन्होंने साथ में खाने का सामान भी लिया और खुशी खुशी जंगल की ओर चल पड़े। जंगल घना और रहस्यमय था, जहां दूर दूर तक पेड़ ही पेड़ दिखाई देते थे। धीरे धीरे वे दोनों जंगल के अंदर तक पहुंच गए और वहां की खूबसूरती में खो गए। लेकिन जैसे जैसे वे जंगल के भीतर जाते गए, उन्हें महसूस हुआ कि जंगल जितना शांत और सुंदर दिखता है, उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। थोड़ी ही देर में उन्हें लगा कि कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं। मोहन और सोहन थोड़ा घबरा गए, पर दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने का फैसला किया। अचानक एक बड़ा और खतरनाक भालू उनके सामने आ गया। भालू को देखते ही दोनों के होश उड़ गए और वे घबरा गए। सोहन ने बिना सोचे समझे एक पेड़ पर चढ़ने का फैसला किया। वह तेजी से दौड़ता हुआ एक पेड़ के पास गया और बिना किसी की परवाह किए उस पर चढ़ गया। मोहन, जो सोहन की तरह पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था, वहीं नीचे खड़ा रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अचानक मोहन को अपनी दादी की एक सलाह याद आई। दादी ने एक बार उसे बताया था कि यदि कभी किसी जंगली जानवर का सामना हो जाए तो अपनी सांसें रोककर और बिना हिले डुले लेट जाना चाहिए। जानवर सोचेंगे कि तुम मरे हुए हो और तुम्हें छोड़ देंगे, क्योंकि भालू केवल ताजे मांस को ही खाता है। मोहन ने अपनी सांसें रोकी और जमीन पर सीधा लेट गया। उसने अपने शरीर को बिल्कुल भी नहीं हिलाया। भालू धीरे धीरे उसके पास आया, उसकी ओर झुका और उसे सूंघने लगा। मोहन ने अपनी सांसें पूरी तरह रोक ली और मरा हुआ बनने का नाटक किया। थोड़ी देर तक भालू उसे सूंघता रहा, फिर उसे मरा हुआ समझकर वहां से चला गया। भालू के जाते ही सोहन नीचे उतर आया। उसने मोहन को उठाते हुए हंसते हुए पूछा, अरे भालू, तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? मुझे लगा कि वो तुम्हें कोई खास बात बता रहा है। मोहन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, उसने मेरे कान में कहा कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुसीबत में साथ खड़े रहे। और हाँ, उसने ये भी बताया कि जिन दोस्तों पर हम भरोसा करते हैं, वे कभी भी खतरे के वक्त हमें अकेला नहीं छोड़ते। सोहन को यह सुनकर बहुत शर्म आई। उसने समझा कि उसने दोस्ती के असली मतलब को नहीं समझा था। मुसीबत के वक्त उसे मोहन का साथ देना चाहिए था, न कि अपनी जान बचाने के लिए उसे अकेला छोड़कर भाग जाना चाहिए था। उसने मोहन से माफी मांगी और वादा किया कि आगे से वह हमेशा उसके साथ रहेगा और कभी भी दोस्ती से पीछे नहीं हटेगा। मोहन ने सोहन को माफ कर दिया और दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन गए। उस दिन से सोहन ने समझ लिया कि सच्चा दोस्त वही होता है जो हर स्थिति में साथ निभाए। और इस तरह मोहन और सोहन की दोस्ती और मजबूत हो गई। कहानी से सीख, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल समय में साथ खड़े रहे। एक सच्चा दोस्त कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो।